चिड़ावा शहर की सिंघाना रोड पर डालमिया की ढाणी में पायल अस्पताल के पीछे एक मकान में चोरी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पायल अस्पताल के पीछे रणधीर सिंह के मकान में प्रतुल गुप्ता अपने परिवार के साथ रहता है। प्रतुल गुप्ता वेटनरी एमआर है और पत्नी प्रियंका गुप्ता निजी स्कूल में टीचर है। प्रियंका सुबह बच्ची जिज्ञासा को लेकर स्कूल चली गई। प्रतुल भी अपने काम से चले गए। इसी दौरान पीछे से चोर घर में घुसे और सामान बिखेर कर ज्वेलरी और नकदी चुरा ले गए। थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार चोरों ने 2 सोने की अंगूठी, 3 सोने के टॉप्स और 2 सोने की चैन, कान की बाली, 16 चांदी के सिक्के, 5 चांदी के बर्तन और 70,000 रुपये नकद चुरा लिए। वहीं मकान मालिक के कमरे के ताले तोड़कर उसमें से भी 2 जोड़ी चांदी की पायल, 2 सोने के कान के टॉप्स और 1 सोने की अंगूठी चोर चुरा ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। सर, मैं प्रतुल गुप्ता, मैं खुद एक वेटनरी हेल्थ में काम करता हूँ, एमआर हूँ। मेरी मिसेज एक टीचर है, तो जो कि वो कल सुबह 8 सवा 8 बजे स्कूल चली गई थी मेरी बच्ची को साथ में लेके। उसके बाद में मैं भी करीब 9 साढ़े 9 बजे मैं भी घर से मेरे काम के लिए मैं गया था। और उसी दौरान क्या है कि मेरे को 2 बजे मेरे काम से वापस आना था, तब मैं घर पे आया था। और उसके दौरान मेरी दादी जी को एडमिट करा रखा था मैंने, तो उनको छुट्टी दी थी। तब मैं को चलो मेरे को घर पे एक बार जाके आना है। मैं घर पे आया, तब मेरा घर के मेन गेट के आगे का तो लॉक लगा हुआ था। और जैसे ही मैं अंदर एंट्री की तो उस गेट के आगे गेट खुला हुआ था और ताला टूटा हुआ था। तो मैं ताला देख के मैं एकदम खुद घबरा गया। फिर जैसे जैसे अंदर गया मैं पूरे हॉल में और अपने रूम में, तो सारी अलमारियां खुली थी, सारा सामान इधर उधर गिरा हुआ था, गेट खुले थे। फिर है तो मैं अकेला था उस टाइम तक। फिर मैं भी खुद घबरा गया कि ऐसे क्या हो गया। फिर मैंने तुरंत मेरी मिसेज को फ़ोन किया, तो वो स्कूल से आई फटाफट। और आते बाद में वो भी एकदम घबरा के पूरे ऐसे में उसको पूरा होने लगा। मैं उनको बताया, ढांढस बनाया कि कोई बात नहीं, तो बोले कि मेरा तो ये सब कुछ गायब हो गया। फिर हमने देखा कि क्या क्या, तो मेरे मिसेज के मतलब 2 तो सोने की चैन ले गए और 3 अंगूठियाँ, 3 टॉप्स उसके सोने के, मेरी बच्ची की बाली थी, 16 चांदी के सिक्के थे हमारे पास में कॉइन, और एक 5 बर्तन का चांदी का सेट का और था। ये सब हमारे ले गए। और उसके बाद 70,000 रुपये नकदी और थे, तो वो जो कि मेरी बच्ची के लिए मैं फीस के लिए देना था, तो वो रख रखे थे, वो सब बैग में से निकाल के लेके गए हैं। तो इस हिसाब से देख के हमारा पूरा एकदम डर का भय है, पूरा एकदम से डरे हुए हैं। कल से हमें इतना वो लग रहा है, नया खाना खाया, नया कुछ और एकदम हमारे। और इसके हम आपसे यही, आप मीडिया से और आपसे सभी से यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी मुझे वो चोर को पकड़ के हमारा सामान वापिस प्रशासन से दिलवाया जाए। चिड़ावा शहर में रामलीला के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। शहर के विवेकानंद चौक के पास साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश पचरिया मार्ग स्थित डालमिया के नौरे में बुधवार को रामलीला मंच निर्माण कार्य का शुभारंभ गणेश बल्ली और मंच पूजन के साथ किया गया। पंडित रमेश कोतवाल ने सबसे पहले गणेश पूजन करवाया। इस दौरान श्री रामलीला परिषद के संरक्षक बैजनाथ मोदी, मोतीलाल शर्मा, अध्यक्ष प्रमोद अड़ावतिया, सचिव सुशील पदमपुरिया, कोषाध्यक्ष सुरेश डालमिया, सांस्कृतिक सचिव महेश शर्मा धन्ना, बैक स्टेज निदेशक किशोर कुमार नायक, रोहिताश्व महिला, मदन लाल मिस्त्री आदि ने बल्ली पूजन किया। यह परंपरा काफी लंबे समय से निभाई जा रही है। इस अवसर पर प्रसाद का वितरण भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बुधवार को जिला मुख्यालय के राजकीय बीडीके अस्पताल के जनाना वार्ड में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में बेटियों को जन्म देने वाली 28 महिलाओं को जिला प्रशासन की ओर से बधाई संदेश, मिठाई और बेबी किट देकर सम्मान दिया गया। अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा में समान रूप से जोड़ने, शासन में महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने तथा उनके क्रियान्वयन आदि को लेकर पहल की गई है। यह स्वागत योग्य है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और यह दिवस लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि लिंगानुपात में पहले जिला अंतिम पायदान पर था, लेकिन फिलहाल इसमें वृद्धि हुई है और जिले की एक अच्छी पहचान बनी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में चिकित्सक व अन्य लोग मौजूद रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मेडिकल डिपार्टमेंट के सहयोग से बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का उत्सव रखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी भी जहाँ परिवार में शिक्षा का अभाव है, वहाँ बेटी के जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती। और तो लोगों की धारणा को बदलने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास लगातार किया जाता है। इस वक्त की एक और खबर पिलानी से है। बिड़ला अस्पताल के बिड़ला नर्सिंग कॉलेज से यह खबर है, जहां छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है।
छात्राओं के परिजन भी इस दौरान परिसर में पहुंचे और छात्राओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 8 अक्टूबर को अज्ञात लड़के हॉस्टल में घुस गए, जिसकी सूचना वार्डन को दी गई, लेकिन वार्डन ने इस पर कुछ नहीं किया। इस मामले को लेकर छात्राओं ने अपनी बात को जब रखना चाहा तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, जिस पर नाराज छात्राओं ने आज हॉस्टल के बाहर आकर प्रदर्शन किया। साथ ही उनके परिजन भी अस्पताल परिसर पहुंच गए। ये सभी मैनेजमेंट के रवैये से परेशान है। अपराधियों पर कार्रवाई की बजाय कॉलेज प्रशासन छात्राओं को डराने का प्रयास कर रहा है। छात्राओं ने इस पूरे मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वे इस तरह की हरकतें सहन नहीं करेगी। टाइम दिया है, हमें बोला जा रहा है कि आपके घर में बाप भाई नहीं है, हो जाओ आप। करने की बात नहीं है। उस टाइम में वार्डन हॉस्टल नहीं थी, रात को 2:30 बजे वार्डन हॉस्टल में नहीं थी। 4:30 बजे ऊपर से लड़कियां चिल्ला रही थी, तो भी हमने ये कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप चलो। वार्डन हमारे साथ ऊपर नहीं गई। उसी वक्त आपने शिकायत की थी? हमने सुबह ये चीज हमारे पेरेंट्स को बुलाया है, हमारे पेरेंट्स को बोला ये चीज, तो उनको भी ये चीज समझा दी गई कि हम कर रहे हैं, जबकि FIR कल पेरेंट्स ने करवाई है, इन्होंने भी नहीं। तो अभी आप धरने उस FIR को भी ये दबाना चाह रहे हैं। अभी आप धरने पे बैठे थे तो वहाँ से हमें उठा दिया गया है। किन्होंने उठाया आपको, क्या बोला? टीचर्स ने उठाया है, क्या प्रेशर किया आपको? पुलिस वालों ने उठाया है कि ये काम हमारा है, हम करेंगे। हमने इन दिन का टाइम दिया, 3 में हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि 3 दिन हमारे चुनाव का है, तो आज वो चौथा दिन है, क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? इस घटनाक्रम के बाद में डायरेक्टर यहाँ पहुँचा कि आपके बीच में? नहीं, जब हमसे ये बात बोली गई, 2 दिन तक हमसे ये बात बोली गई, कोई यही दबा दोगे ना उसका नाम उछलेगा। हमने कहा कि हमें डायरेक्टर से मिलवाओ, हमारे पेरेंट्स को डायरेक्ट नहीं मिलवाया गया है। शाम को 4 बजे आपके कोई पेरेंट्स आए हुए हैं? हाँ, आए हुए हैं। बुलाइए उनको प्लीज। ये 9 तारीख को रात को कोई अज्ञात पीछे मेस के एरिया से और अंदर हॉस्टल के अंदर एंटर हो गए और 2 बच्चियों का मोबाइल से लेकर के हमने FIR दे रखी है और फुटेज भी दे रखी है। पुलिस वाले आज भी आए थे। तो 9 तारीख की बात बोले साहब, बिल्कुल आज 5 दिन हो गए उनको बता लग जाएगी ना। 5 दिन पहले बढ़िया 7 तारीख की बात है मैडम, दोबारा ये बात ना कोई कार्रवाई करना हमने वो चाहिए हो रहा है। नाम लगा मा ताड़ो इसके गेट का। कितने दिन से इनको बोल रहे हैं आप? 4 दिन हो गया, सारी लड़की डरा रखी है तो किसी तरह से आपसे संपर्क नहीं कर रहा है ना? आपसे संपर्क बिल्कुल नहीं है। मैं तो इलेक्शन में बिजी हूँ, कांग्रेस ने जिताऊंगा। जयपुर जा रहे इलेक्शन में, बीजेपी ने जयपुर इलेक्शन